अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बच जाओ। और इसमें मैं 2-3 टिप्स आप लोगों को दे रहा हूँ, वंस अगेन एडवाइस कर रहा हूँ, क्योंकि रियल स्टेट में मैं डील कर रहा हूँ। आए दिन नए से नई स्टोरी, नए से नए वाक़यात हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में होते रहते हैं। कंप्लेंट्स की शक्ल में या सजेशन की शक्ल में कह लें कि हमारे पास चीज़ें समटाइम आती रहती हैं, और जब हम दूसरे लोगों की कुछ चीज़ें सुनते हैं तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों को एडवाइस के तौर पे ये चीज़ें आपके सामने शेयर करूं। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ऐसे बिल्डर से आप लोगों को बचना चाहिए। ऐसे बिल्डर से बचना चाहिए जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे और आप लोगों से इंस्टॉलमेंट डिमांड करते जा रहे हैं, या आप लोगों की जेब से पैसा निकलवाने के हर मुमकिन कोशिश करते जा रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, पहली चीज़ किससे बचना है आप लोगों ने। जब रियल स्टेट की दुनिया में आप लोग आते हैं, डीलिंग करते हैं, सेलिंग बाइंग करते हैं और 100 तरह के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, आप लोगों ने ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे बिल्डर से बचना है जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे। सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा है, वहाँ पे अपना नाम बहुत बड़ा बड़ा लिख के लगाया हुआ है और मार्केटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फ़िज़िकली उस बिल्डिंग के लिए, जिस अपार्टमेंट के लिए, जिस शॉप के लिए, जिस घर के लिए, जिस दुकान के लिए आप लोगों से पैसा लिया जा रहा है, उस बिल्डिंग के ऊपर लग के वो नहीं बन पा रहा, या वो 10 साल 15 साल डिले करने के मूड में बैठा हुआ है। ठीक है, या अल्टीमेटली हो सकता है वो डिलीवर भी ना करें। तो फिर पाकिस्तान में क्या होता है, थाना कचहरी और इसी तरह से कोर्ट्स के चक्कर लगते हैं, और फिर यहाँ पे सालसी कमेटियाँ बनती हैं, फिर रिफ़ंड आता है, या जमात इस्लामी जैसे लोग बीच में इन्वॉल्व होकर फिर कोई ना कोई जो है जान खलासी करवाते हैं। खैर, ऐसे बिल्डर से बचना है हमें क्या करना चाहिए। हमें कहते हैं अक्लमंद वो है जो किसी के एक्सपीरियंस से, तजर्बे से वो अपना कोई ना कोई सबक सीख लेता है और फिर उस पर अमल करता है। तो हमें सबक सीखना चाहिए दूसरे लोगों के। अगर कोई बुरे एक्सपीरियंस हो चुके हैं तो प्राइवेट बिल्डर्स जो मार्केट में काम कर रहे हैं एनीवेयर इन पाकिस्तान, कतई नज़र के वो बैरिया टाउन में, DHA में, या कहीं भी पूरे पाकिस्तान में ऐसे बिल्डर्स के पास अपनी बुकिंग ही लेके ना जाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट ना लेके जाएं जो लोग परफॉर्म ही नहीं कर रहे। नंबर दो ऐसे लोगों से बचें, ऐसे डीलर्स से बचें जो खुद नॉन एक्सपीरियंस्ड है, जिन लोगों को चीज़ों का पता ही नहीं है, जिन लोगों को ना कीमतों का पता है ढंग से, ना उनकी खुद की कोई इस तरह से लर्निंग है, ना प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, ना उन लोगों को डॉक्यूमेंटेशन की कोई सूझबूझ है, ना उन लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट को हैंडल किया हुआ है आज से पहले, ना उन लोगों का कोई एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। अब मैं सेल्स का बंदा हूँ, मैं रियल स्टेट में जो भी एडवाइस आप लोगों को कर रहा होता हूँ सेलिंग बाइंग के हवाले से, वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टी सेलिंग है, बाइंग है, या रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो कंस्ट्रक्शन से हट के होगी। यानी कंस्ट्रक्शन जो लोग करते हैं वो उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टी है। मैं अपनी चीज़ों की हद तक अपने आप को लिमिट रखता हूँ। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि जो इंडिविजुअल जिस चीज़ का एक्सपर्ट है, आप उसके पास वैसा ही मशवरा लेके जाएं। और ऐसे डीलर जिनका खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो आप लोगों को आएँ जी मैं आपको फ़लाँ करवा देता हूँ, आएँ जी मैं आप लोगों को, अब मेरी ये गारंटी है मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बिकवा दूंगा, आएँ जी ये 2 प्लॉट की बुकिंग नहीं, आप लोग 20 प्लॉट की बुकिंग करवाएं, मैं तो जनाब ये 2 महीने में बेच दूंगा और आपको डबल शाह बना दूंगा। डबल शाह बनाने वालों से तो वैसे ही बचना चाहिए। वो किसी भी तबके में, किसी भी कैटेगरी में आएँ, वो बिल्डर हों, वो डीलर हों, या वो आप लोगों के रिश्तेदार ही क्यों ना हों। तीसरा इसमें जो पॉइंट है मेरा, कि अपने ऐसे रिश्तेदारों से बचें जो आपको, जिनका खुद की कोई सेलिंग बाइंग का एक्सपीरियंस नहीं है और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को लेके उसके ऊपर शेयर बने खड़े होते हैं। ठीक है, यानी खुद कोई उन्होंने कभी दुकान भी नहीं खरीदी, या कभी जाके शायद कोई मोटरसाइकिल भी नहीं खरीदी, लेकिन आप लोगों को करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए चाचा मामा फुफ्फा ठेकेदार बन के यूँ, हाँ जी मैं आपको बाइंग करवाता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जाके आगे एजेंट के साथ भी नॉन प्रोफेशनल वे में, यहाँ पे टिपिकल अंदाज में जाके और सिगरेट लगा के वहाँ बैठ जाना कि पता नहीं क्या ये किसी थाने में आ गए हैं या किसी पंचायत में आ गए हैं, या कोई अजीब किस्म के कमेंट्स करते हैं जिसमें जो प्रोफेशनल जो एजेंट्स हैं वो तो फिर एटलीस्ट आपके साथ डील नहीं कर रहे होंगे, फिर ऐसे लोगों के साथ ही डील करेंगे जहां उनकी बनती है। फिर ऐसे एक्सपीरियंस भी हमारे पास हुए हैं जो पिछले दिनों हमारे एजेंट्स अपनी वीडियोस में भी शेयर कर रहे थे, कि जो आपके ऐसे रिश्तेदार जिनसे बचने के लिए मैं कह रहा हूँ, एक तो उनका मशवरा आप लोगों के लिए शायद मुफीद नहीं होता, जहाँ उनका अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, वो बीच में कुछ ना कुछ अपना टॉप रख रहे होते हैं, ये चीज़ें हैं। तो उन लोगों का जहाँ अपना इंटरेस्ट होता है वो ऐसे एजेंट के पास उठा के आपको ले जाते हैं।
ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि कमीशन में अपने शेयरिंग कर रहे होंगे, लेकिन आपको नहीं पता होगा, प्राइस भी ज़रा थोड़ी बढ़ा के दे रहे होंगे, शायद आपके इल्म में नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ों को आप लोग देखें, परखें और फिर आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करें। क्योंकि अब तो वो टाइम बदल गया। अब तो मैं कहता हूँ कि टेक्निकली आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर, आपके मोबाइल डिवाइस में हर तरह की इन्फॉर्मेशन है। आप लोग किसी भी टाइम किसी भी इंडिविजुअल को ऑनलाइन पेजेस बने हुए हैं, प्रॉपर्टी पोर्टल्स बने हुए हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भरी पड़ी हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी के बारे में सुनना है और वो प्रॉपर्टी लेनी है, नहीं, यू कैन वॉच योर प्रॉपर्टी, यू कैन सी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को आप लोग देखें, आप लोग विज़िट करें, चीज़ों को परखें, देखें और फिर जो है वो सेलिंग बाइंग करें। खैर, इस वीडियो में हमने कंक्लूड किया 3 चीज़ों को कि आप, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बिल्डर एक जैसे होते हैं या 5 की 5 उंगलियाँ बराबर हैं। मेरे अल्फाज पे ज़रा गौर करिएगा, फिर अमल कीजिएगा इस वीडियो में अगर आपके मतलब की है। ऐसे बिल्डर से बचना है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि सब बिल्डर्स एक जैसे हैं। दूसरा, मैंने ये कहा कि ऐसे डीलर से बचना जिनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिनको खुद किसी बात का पता नहीं है और वो चले आपकी लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट को लेके आपके लीडर बने फिर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे डीलर से भी बचना है जो आपको रातों रात डबल शाह बनने के ख्वाब भी दिखा रहे होंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, 2 नहीं 20 प्लॉट ले लो। ऐसे रिश्तेदारों से बचना है। मैंने ये नहीं कहा कि सारे रिश्तेदार एक ही तरह के हैं। ऐसे रिश्तेदारों से बचना है जो कहीं ना कहीं आपको आपकी कमाई के ऊपर ऐसे आंख रख के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे रिश्तेदारों से बचें बस। तो ये मेरा एक सिंपल सा मैसेज था। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फीडबैक आपका काफ़ी कीमती होता है मेरे लिए, क्योंकि जो कमेंट्स में नीचे चीज़ें आ रही होती हैं वहीं से हम लोग बहुत सारी फ़र्दर वीडियोस को अपना मौज़ूअ गुफ्तगू बनाते हैं। फ़र्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज, यूट्यूब, उस पर मेरी अक्सर छोटी छोटी रियल एस्टेट जो है वो उसकी अपडेट्स वगैरह मैं देता रहता हूँ। बैरिया टाउन कराची में हम लोग काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।